जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजमान जिन्होंने एक मामूली सी बात पर एक नौजवान की जो उसको जो है ख़त्म कर दिया। क्या वजूहत हैं, क्या बात है, क्यों ये हुआ सारा मामला, बात करते हैं। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद तकीर। पूरा नाम क्या? मोहम्मद तकीर। निक नेम क्या तुम्हारा? रोमियो। रोमियो। रोमियो क्यों कहते हैं तुम्हें लोग? बस वो शुरू स्टार्टिंग में मतलब ड्रेसिंग इस तरह की करता था, तो मतलब ड्रेसिंग रोमियो वाली करते थे। तो काम तो रोमियो वाले नहीं तुम कर रहे, ये तो मतलब तुम तो गैंगस्टर्स वाले काम कर रहे हो। ये 2 साल हुए हैं, मतलब ये जो इस तरह के मसले मसाइल में। अभी जिस लड़के की जान ली है तुम लोगों ने, उसको क्या मामला चल रहा था, क्या लड़ाई थी उसके साथ? उसने ये बड़े भाई के साथ लड़े थे। अच्छा, बड़े भाई के साथ कौन लड़ रहा था? मतलब वो दूसरी पार्टी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब मैंने आते साथ मतलब फाइट किए, मतलब भाई तो ठीक है, और अपने भाई को छुड़वाया ले। ये हमें हमारी बात हुई इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उन्होंने कहा कि तुमने तो सीधा उसको जो है वो ख़त्म किया सीधे तरीके से। वो तो लड़ाई में सामने भी नहीं था। हाँ, लड़ाई में सामने भी नहीं था। लड़ाई में सामने भी नहीं था लड़का, लड़ाई में आया भी नहीं है। ये तो महलेदार भी आप जान तो गई ना उसकी। वो जी ये तो गई। क्या झगड़ा था जी? उनके जो हैं जो चचा उनके साथ बस एक तलब कलामी थी। हमें पता चला मामूली सी बात थी, मोटरसाइकिल खड़े करने पे मसला बना। नहीं, तुम मोटरसाइकिल का तो कोई इशू नहीं है, कोई वाकई नहीं उसमें, मोटरसाइकिल की तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम थी फिर? वो बस थोड़ी सी बात उनके साथ थी, वो मुँह मारी हुई थी बस उस वजह से। ठीक है, तो मुंह मारी से को किसी को ख़त्म कर देता नहीं है? सर, हमारा तो उनके साथ कुछ शुरू से ऐसा कोई होता है ना, कोई 50 साल से हम तो जाने वाले गली में रहने वाले। कितने साल से इकट्ठे रह रहे हो? यही 50 साल से वहाँ पे। 50 साल से। तो 50 साल साथ रहने का ये सिला दिया है कि उसको ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने? बताओ ना यार, मतलब कि 50 साल से क्या मामला? तो मान्यतारी अच्छी थी, ठीक चल रही थी। हम उनकी शादियों में आते जाते थे, वो हम भी मिलते जुलते थे। ठीक है, गली में रहते थे। ठीक है, जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ही थे, वैसे रहते थे। कोई ऐसी भी बात नहीं थी। तो फिर क्या वजह बनी कि बात इस हद तक चलेगी कि तुम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया? हाँ, अच्छा तुम बताओ अपने बारे में। तो मुझे पता चला है, ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने बताया कि इससे पहले भी जो रोमियो नामी, उन्होंने बताया कि जी तकीर और रोमियो उसका काफ़ी डिफरेंट से मामलात रहे हैं, पहले भी वो दुश्मनियाँ चल रही हैं उसकी। इससे पहले क्या, एक ही पार्टी से मतलब इससे पहले क्या चल रहा था तुम्हारा मामला? एक ही पार्टी से मतलब कुछ नहीं चल रही है, मतलब वही सब कुछ के फायदे हैं। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हम जाए को मार दें। नहीं, तो तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या, इससे पहले तुम्हें भी पता लगे कि 7 गोलियां लगी हैं तुम्हें? जी 7 गोलियां कहाँ लगी थी? 3 भी लगी हैं। अच्छा, एक ये नीचे लगी है, 3 स्टांग पे स्टांग। यानी कि टोटल 7 गोलियां को मार के गया तुम्हें, जी। अपनी तरफ से ख़त्म कर गया था। जी तो बच गए थे तुम। जी ये तुम्हारी साबका दुश्मनी थी जिनसे जी पहले जिनसे लड़ाई थी। इस बंदे को जिसको मारा है ये मलेदार, ये कोई और है? जी। अच्छा, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी चल रही थी? इनसे जो पहले जिस पार्टी ने तुम्हें गोलियां मारी थी? उन्होंने पहले भी मतलब फायरिंग की थी मेरे पे। तुमने क्या किया फिर? इसी से ने पहले भी एक बार घर पे फायरिंग करके गए थे। मैं तो मेरी बेटी थी, हाँ। वाइफ थी घर में, हाँ। तो लड़ाई बाहर की थी, एक मामूली सी आता भाई की, तो वो घर पे आके मेरे पे फायरिंग करके गया। तुम पे फायरिंग करके गए? जी। अच्छा, सुलह हो गई थी, सुलह होने के बाद में उन्होंने ये मेरे साथ किया। इससे पहले तुमने कि उनके साथ क्या किया था? पहले हाथापाई की नहीं, लड़ाई। हमें पता चला तुमने पहले किसी को फायर मारा हुआ है, गोली मारी हुई है। पहले हाथापाई की लड़ाई थी, लड़ाई थी तो जी। गोली किसको मारी थी तुमने? फिर उन्होंने मेरे पे मतलब अटैक किया मेरे घर पे, ठीक है ना। फिर तुमने उस उनको सूरत- मारा? उस सूरत में उन्हें मतलब फायर। तुमने जी, कहाँ लगी गोली वो उस बंदे को? उसको टांग पे लगी मतलब। अच्छा, जख्मी हो गया वो। मतलब उसके बाद फिर उसे पड़ी मेरे तुम्हें? पे, यही है, मारा नहीं मेरे। इन्होंने शराब पी थी, 25-30 जाने थे ये जिन्होंने मेरे पे मतलब फायरिंग की थी। हाँ। इन्हीं की गोली इन्हें लगी थी, तो इन्होंने मेरे पे 324 का पर्चा करवाया था। अच्छा, तो फिर भी तुम्हें ये कब ठीक से जब हुए तुम्हें सारे मामले से? सॉरी, ये कब ठीक हुए तुम सारे मामले से? तुम 7 गोलियां लगने के बाद 5 कितने अरसे बाद ठीक हुए हो? 4-5 माह है। 4-5 महीने में? 4-5 महीने में तुम ये देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेटी मासूम, कितनी उम्र है तुम्हारी बेटी की? 3 साल। 3 साल मासूम बच्ची है, बेटा भी है? जी। उसकी क्या उम्र है? 2 माह। तो मासूम सा बच्चा है, उन्हीं की खातिर अल्लाह ने तुम्हें जान तुम्हारी बख्शी दी। तो 7 गोलियां लगी हों तो बंदा बचता नहीं है, तो उसके बावजूद तुम अपने इन तरह के कामों से बाज नहीं आए। बताओ। बस एक हादसा हो गया।
भाई को तुमने कहाँ देखा था? इसको किसने घेरा हुआ था? महल्ले के लोगों ने घेरा हुआ था? उन्हीं के घर के लोग। अच्छा व्यूज़ आपको बता दें कि अभी अभी जिस लड़के की जान गई है उनका इनसे कोई झगड़ा नहीं था, और ये महल्लेदार थे, ये लोग ये बता रहे कितने अरसे से महल्लेदार हो तुम लोग? 50 साल से 50 साल से शादियों में आना जाना सारा। हाँ जी। तो ये मामूली तलख कलामी हुई, उस पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा में हाथापाई हुई कि सिर्फ बातों से लड़ रहे थे? हाथापाई नहीं हुई। हाथापाई नहीं हुई। तो फिर इसने क्यों फायरिंग कर दी तुम्हारे भाई हाथापाई ने? भी हुई है। वो तो कह रहा नहीं हुई। उसका एक तो जो चचा था जो उसको जो उसके भतीजा था चाचा ने वो सर हाथापाई पड़े की थे। हाँ। ठीक है, जैसे धक्का धुक्का होता है वैसे ये। तुमने बुलाया था भाई को या खुद आ गया ये? नहीं, इन्होंने देखा था दूर से मुझे, तो इसने आगे छुड़ाया नहीं, पहले ही गोलियां चलानी शुरू कर दी? यानी कि काफ़ी रश पड़ा हुआ था ना मेरे उसके सामने, घर के सामने एक बेवा औरत भी रहती है, उसे भी वो छेड़ाछेड़ी करता है, गुजर के भी मतलब लड़कियों को। ठीक है, जो मरा लड़का उसको छेड़ा वो नहीं, नहीं, करता? उसका जिस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई है, हाँ। शब्बू नाम का उसके मतलब ससुर का भाई। ठीक है, उसे समझाया वो उस चीज़ की चिढ़ खाता था, मतलब किर खाता था। तो मतलब क्यों, तो उसका मतलब है कि उसको ख़त्म कर देते, उसको तो उसके मतलब उसके दामाद को ख़त्म कर देते। सर मौजूद है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जमशेद तारड़ साहब इस केस को यही देख रहे हैं। इनसे पूछते हैं जी क्या मामलात हैं, क्यों एक नौजवान को बड़ी जो कहते हैं ना एक बड़े बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया। जी जमशेद साहब बताइएगा क्या मामला था ये चीज़ 4/8/2022 को हमारे पास मुकदमा हुआ है, उसका मुकदमा दर्ज था। एक नौजवान जो है ज़ुबैर नामी, उसको कत्ल किया था तोकीर उर्फ रोमियो नामी बंदे ने। तोकीर उर्फ रोमियो जी। और ये कत्ल करके जो है फ़रार हो गया था। इस कत्ल के फेल में जो है इसका भाई भी मुलव्वस था, तौसीफ। तो हमने जो है टिग्रानू की मदद से जो है इन्हें गिरफ़्तार किया। इसकी जो वजह अनाद है वो लंबी चौड़ी वजह अनाद नहीं है जी, इसके पीछे मामूली तलह कलामी है। ये दोनों फ्रीकैन जो हैं ये हमसाए हैं। मोटरसाइकिल रेडी करने के तनाज़े पे जो है इनकी तलह कलामी हुई, जो इनकी लड़ाई जो है वो तूड़ पकड़ गई। तो बाद जहाँ गली के अंदर झगड़ते हुए जो है एक ज़ुबैर नामी जो बंदा है उसकी इसका फैर जो है इसका जो है मर्डर हो गया। इसमें गुजारिश करूँ, जो ज़ुबैर था वो उसका ससुराल था, वो अपने ससुराल आया हुआ था मुहर्रम के दिनों में अपनी बेगम को लेने के लिए। लड़ाई जो थी वो उसके ससुर और चाचा ससुर के साथ थी। अच्छा। तो ये जिसने मर्डर किया है तोकीर रोमियो, ये उसके चाचा ससुर को मार रहा था, उसका सार इसने फाड़ दिया। तो आगे बढ़ के जो है उसे बचाने लगा तो उसने उसको फायर कर दिया। तो वो नौजवान जो है उसकी तकरीबन 4-5 माह कबल जो है वो शादी हुई थी। वो अपनी बेगम को लेने के लिए आया हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसकी फायर की इजाज़त में आ गया और फायर उसको चेस्ट पे लगा, जिससे उसका हार्ट डैमेज हो गया। तो वो इस तरह जख्मी की ताप में लाते वक्त मार पा गया। रोमियो नामी ये शख्स जो है ये क्या है, इसका किरदार क्या है? ये एक्चुअली जो है इसका सबका करीबन रिकॉर्ड भी है को 8 से 10 मुकदमात में, इक़दामी कत्ल के मुकदमात में, मंशात में और वाईफायर जैसे मुकदमात के अंदर जो है ये चलान हो चुका है। तो ये एक नोटोरियस कैरेक्टर है। अपनी गली मोहल्ले के अंदर जो है वो लोग इससे घबराते हैं, डरते हैं, इसका टेरर है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम जो है अपने मिसल और फाइस लिहाज से और तरीके से तैयार कर रहे हैं इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया। यहाँ पर जी हम ज़रूर बात करेंगे DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब। उनकी हमेशा से कोशिश रही कि हमेशा मजलूम का साथ दिया जाए और जो जालिम है वो चाहे कितना मर्जी ताकतवर हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो। तो यहाँ पर उनके अहकामात पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। ये जो एक नौजवान को ख़त्म करने वाले जो लोग हैं ये तोकीर रोमियो और उसका भाई, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है। एविडेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह इनको कानूनी मुताबिक ज़रूर जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अच्छा ये बताएं कि ये हमारे इस मुल्ज़िम से बात कह रहे हैं जी मैंने तो हवाई फायरिंग की थी तो गोली लगी उसको, कुछ इस तरह का मामला, ये क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे जी हवाई फायरिंग जो है पता चला एक आध हवाई फायर इसने किया है, लेकिन जब लड़ाई तूड़ पकड़ की तो इसने डायरेक्टली जो है उसको सीधा फायर मारा। हाँ। तो ये एक बहाना बना रहा है कि मैंने डराने के लिए जो है फायरिंग की थी। डराने के लिए फायरिंग सीधी नहीं होती, तो हवाई फायरिंग होती है। एक आध इसने हवाई फायर किया था, लेकिन दूसरा फायर इसने डायरेक्टली हिट किया, सीधा स्ट्रेट फायर इसको जो है फायर मारा है, जाके सीधा उसको चेस्ट पे लगा। मैं बता रहा हूँ उस झगड़े में तो वो लड़का ही नहीं था, दामाद ही नहीं था। वो कहाँ था, गोली कैसे घर लगी के उसको? अंदर। उनके रोशनदान में लगाए, पाइप को लगाए, ठीक है ना, गोली बस अंदर गई, ये नहीं पता चला किस टाइम। तो अफसोस नहीं तुम लोगों को कि जवान को ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने? बहुत अफसोस है। हैं? आपको बताया चीज़ का बहुत अफसोस है। हाँ। ठीक है, हमारी आपके भी- अफसोस से आ जाएगा बचा हुआ वापस? पता नहीं है, हम- हाँ भाई तुम बताओ, तुम्हारे अफसोस से आ जाएगा वापस? हमारी तोकीर और रोमियो तुम ही हो। तो इलाके में लोगों को हमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बता रहे हैं कि काफ़ी तुमने ऐसा डरा कुछ के रखा नहीं। हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बल्कि मोहल्ले वालों के साथ चलता हूँ। कोई मोहल्लेदार कहते हैं कि मतलब कि ये हमें डराता है, धमकाता है, मतलब इसकी जो सज़ा है मुझे दो। ये सजा तो अब देखो तुमने तो सामने घर के सामने जो है उनको मार दिया, पीछे क्या रह गया?
तो तुम्हारे घर के सामने रह रहा था बंदा, उसको तुमने मार दिया, ऐसा ही है? वो घर के सामने नहीं आया था, वो उनके घर मेहमान आया था। तो जो उनका मेहमान था उनके साथ तो लड़ाई नहीं थी, खा उनके घर नहीं था ना, जी। तो ख़त्म कर दिया, उसका कसूर भी नहीं था बेचारे, खुद ही तुम बता रहे हो। क्या मिलता है? अच्छा अपने बारे में बताओ कि ना तुम ऐसा ये रहता था, क्यों ना ऐसी नहीं, चीज़ें थी। तुम क्यों इस साइड पे आ गए हो? 7 गोलियां भी तुम्हें, पहले कोई और पार्टी मार गई, तुम भी असला रखते हो, तुम भी गोलियां शोलियां चलाते हो, क्यों इस तरफ आ गए हो तुम? एक मासूम बच्ची है, मासूम बेटा है, अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारते? करते क्या हो तुम? अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। नहीं तुम ये रघु टाइप स्टाइल में आ गए हो ना नहीं, जरा, ऐसा कुछ नहीं, ये बस भाई वो- लोग टाइप जो लोग होते हैं ना, उन्होंने जी हमने बस को बात करें तो उसको छोड़ना नहीं। अगर इस तरह का होता तो मेरे पास वेपन भी होता तो मैं खुद भी बचा होता, मैं गोलियाँ ना खाता, मतलब गोलियाँ लगी हैं मुझे, मेरे पास इस तरह ना वो तो weapon पुरानी था। बात थी ना, तो उसके बाद जिसके पास जो नहत्ता बेचारा उसको तो तुमने वैसे ख़त्म कर दिया। इस तरह का कोई इरादा ही नहीं था, ना इस तरह की कोई बात थी, ठीक है। नहीं है, अगर अगर इन केस तुम अगर बच जाते हो, तुम्हें माफ़ कर देते हैं वो, तो फिर दोबारा हवाई पानी करोगे? बल्कि यहाँ से छोड़ ही जाना, मतलब साइड पे, मतलब कहीं दूर जाके जहाँ कोई जान पहचान हो, सुकून से ज़िंदगी, फैमिली में सुकून से ज़िंदगी गुजारें। एक बंदे को ख़त्म करने के बाद अभी भी तुम्हें उम्मीद है कि तुम छूट जाओगे? इंशाल्लाह। जिनका बच्चा जो है चला गया इस दुनिया से, क्या वो छोड़ देंगे तुम लोग? अल्लाह पाक उनके दिल में रहम रखे। उसका कसूर था उस लड़के का कोई? नहीं। क्या उम्र थी उसकी? एज का नहीं होगा। हाँ? एज का नहीं होगा। बस जवान था ना, जी। यंग लड़का था ना। जी। उनके घर मेहमान आया हुआ था, उनका दामाद था वो, तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ। उनकी बेटी की ज़िंदगी उजड़ गई तुम्हारे इस रोमियोपन के शौक में। रोमियो भाई कह सकते हैं ना तुम्हें, काम तो तुम्हारा वो रघु भाई टाइप ऐसे लोगों वाला ही है ना। तुम्हें अफसोस नहीं है कि भाई ने ये काम कर दिए? पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है, सारी ज़िंदगी चीज़ का अफसोस है। ये मेरा मकसद व्यूज़ वीडियोस बनाने का ये है कि ऐसे जवानों पे भी अफसोस होता है। अच्छा खासा ये जवान है, इसका भाई है, मासूम बेटी है इसकी, मासूम सा बेटा है, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। गुस्सा आता है तुम्हें ज़्यादा है? तो अब अपने बच्चों के लिए सोच लिया करो। कैसे जवान लड़के दूसरों की भी ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हैं, अपने घर वालों की अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं। वालिदैन हयात है आप लोगों के, तो उनके लिए भी मुश्किल है ये। जवान दोनों बेटे जो हैं वो इस वक्त एक बंदे को ख़त्म करने के मामले में गिरफ़्तार हैं। बहरहाल जी, हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, और ऐसी नौबत से बचना चाहिए। अभी ख्याल आता है कि तुम ना गुस्सा करते इतना, अपने बेटी बेटे का ख्याल आता है? क्या चाहते हो, सज़ा या माफ़ी? जब पकड़े जाते हैं डेफिनेटली फिर अपनी भी ख्याल आता है। और जिक्र यकीन करें, मेरा मकसद ऐसी वीडियोस का बनाना सिर्फ ये नहीं है कि इनको लोगों को इनको दिखाया जाए या उनकी कहानी सुनी जाए। गुजारिश करना है खुदारा अपने गुस्से पर काबू पाए। अगर ये नौजवान अपने गुस्से पर काबू पा लेता, शायद यहाँ पर आज ना होता, इसका भाई यहाँ पर ना होता, या अपने मासूम बेटे और मासूम बेटी के पास होता। बहरहाल कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी डेफिनेटली वो तो होगी, लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे अपने गुस्से पर काबू पाएँ, नहीं तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये हम चाहे हैं मोटरसाइकिल रेडी करने के तनाज़े पे जो है इनकी तलब कलामी हुई, जो इनकी लड़ाई जो है वो धूल पकड़ गई। तो बाद जहाँ गली के अंदर झगड़ते हुए जो है एक ज़ुबैर नामी जो बंदा है उसकी इसका फैर जो है इसका जो है वो मर्डर हो गया। इसमें गुजारिश करूँ, जो ज़ुबैर था वो उसका ससुराल था, वो अपने ससुराल आया हुआ था मुहर्रम के दिनों में अपनी बेगम को लेने के लिए। लड़ाई जो थी वो उसके ससुर और चाचा ससुर के साथ थी। अच्छा। तो ये जिसने मर्डर किया है तोकीर रोमियो, ये उसके चाचा ससुर को मार रहा था, उसका सर इसने फाड़ दिया। तो आगे बढ़ के जो है उसे बचाने लगा तो उसने उसको फायर कर दिया। तो वो नौजवान जो है उसकी तकरीबन 4-5 माह कबल जो है वो शादी हुई थी। वो अपनी बेगम को लेने के लिए आया हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसके फायर की जद में आ गया और फायर उसको चेस्ट पे लगा, जिससे उसका हार्ट डैमेज हो गया। तो वो इस तरह से अपनी किताब में लाते हुए फात पा गए। रोमियो नामी ये शख्स जो है, ये क्या है, इसका किरदार क्या है? ये एक्चुअली जो है इसका सबका करीबन रिकॉर्ड भी है को 8 से 10 मुकदमात में, इक़दामी कत्ल के मुकदमात में, मंशियात में और वाइफ एरन जैसे मुकदमात के अंदर जो है ये चलान हो चुका है। तो ये एक नोटोरियस कैरेक्टर है। अपनी गली मोहल्ले के अंदर जो है वो लोग इससे घबराते हैं, डरते हैं, इसका टेरर है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम जो है अपने मिसल और ख़ारिश लिहाज से और तरीके से तैयार कर रहे हैं, इसको
कैफर करदार तक जो है। यहाँ पर जी हम ज़रूर बात करेंगे DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब, उनकी हमेशा से कोशिश रही कि हमेशा मजलूम का साथ दिया जाए और जो जालिम है वो चाहे कितना मर्जी ताकतवर हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो। तो यहाँ पर उनके अहकामात पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। ये जो एक नौजवान को ख़त्म करने वाले जो लोग हैं, ये रोमियो रोज का भाई, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है। एविडेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह इनको कानून मुताबिक ज़रूर जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अच्छा ये बताएं कि ये हमारे इस मुल्क से बात कह रहे हैं जी, मैंने तो हवाई फायरिंग की थी तो गोली लगी उसको, कुछ इस तरह का मामला, ये क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे जी हवाई फायरिंग जो है पता चला एक आध हवाई फायर इसने किया है, लेकिन जब लड़ाई टूल पकड़ की तो इसने डायरेक्टली जो है उसको सीधा फायर मारा। हाँ, तो ये बहाना बना रहा है कि मैंने डराने के लिए जो है फायरिंग की थी। डराने के लिए फायरिंग सीधी नहीं होती, हाँ। तो हवाई फायरिंग होती है। एक आध इसने हवाई फायर किया था, लेकिन दूसरा फायर इसने डायरेक्टली हिट किया, सीधा स्ट्रेट फायर। स्ट्रेट इसको जो है फायर मारा है, जाके सीधा उसको चेस्ट पे लगा।